प्रेम से बोला शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक किसान थे और वो किसान का 4 बेटा था। गुरु भाई बहना, वो किसान का 4 बेटा था, लेकिन उनके पास सिर्फ 1 से 1.5 बीघा जमीन था, ज्यादा जमीन नहीं था, 1.5 बीघा जमीन था गुरु भाई बहना। और चारों का परवरिश उसी में करते थे, बड़े गरीब किसान थे। गुरु भाई बहना, जो बड़ा बेटा था, बड़ा बेटा कोई पूजा पाठ के मर्म नहीं जानता था, सिर्फ खेत में काम करने को लिए जानता था। दूसरा बेटा भी बिल्कुल अपने बड़े भाई की तरह, तीसरा भी उसी तरह। लेकिन गुरु भाई बहना, जो चौथा बेटा था किसान का, वो भगवान का अनन्य भक्त था। बिना पूजा किए हुए वो खेत पे नहीं जाता था। गुरु भाई बहना, वो किसान का 3 बेटा जो था, तीनों बेटा खेत पे जल्दी से चल जाता था। और ये जो बेचारा था छोटा वाला, वो सबसे पीछे जाता था, सबसे पीछे जाता था कि भाई हम भगवान के मंदिर जाएंगे, तब तो हम जाएंगे खेत पे। गुरु भाई बहना, तीनों भाई और उसके पिता उस पे नाराज रहते थे, उसे डांटते थे, गुस्सा होते थे। कभी कभी उनका जल भरा लोटा छीन कर फेंक देते थे, कभी कभी गुस्से में उनका थाल भी फेंक देते थे, कभी कभी खाना नहीं देती थी माँ। आखिर तूने क्यों जाता है मंदिर, उससे क्या मिलेगा उस पत्थर को पूजा करने से। लेकिन गुरु भाई बहना, ये जो किसान का बेटा था, वो कभी ये बात मानता ही नहीं था, किसी का बात नहीं सुनता था। और सवेरा होता था तो दातुनिया ब्रश करके और स्नान करके गुरु भाई बहना बेल पत्र फूल लाकर और बाग बगीचा से तोड़कर भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर चढ़ा दिया करता था और पूजा पाठ करके उसके बाद ही भोजन करके खेत पर जाता था। गुरु भाई बहना, किसान का बेटा कोई पढ़ा लिखा नहीं था। एक दिन का बात था, गुरु भाई बहना, किसान का 4 बेटा खेत में काम कर रहा था और खेत में काम करते करते चारों थक गया था। जोरों का धूप था, चारों का कुछ ज्यादा धूप महसूस हो रहा था और काम भी करना जरूरी था। तो गुरु भाई बहना, जो बड़ा भाई था, वो बोला, अरे हम लोग तो 4 हैं, हम लोग 4 यदि कुछ बातें करेंगे तो मनोरंजन भी हो जाएगा और दिन भी कट जाएगा और काम भी हो जाएगा। गुरु भाई बहना, दूसरा वाला बोला, तो भैया क्या कहूं। तीसरा वाला बोला, अरे कोई कहानी कहो। तो चौथा वाला बोला, हाँ हाँ, कहानी सुनने में मुझे मजा आता है। बड़ा भाई बोला, अरे किसी का कहानी करने से तो अच्छा यही है कि क्यों ना अपने अपने मन का बात बताओ, और अपना मन का बात बताओगे तो हम एक दूसरे के मन का बात जान जाएंगे, किसका क्या सोच है। गुरु भाई बहना, जो बड़ा भाई था उसे सारा लोग तीनों बोला, भैया तुम ही बता दो अपना मन का बात। बड़ा भाई बोला, अरे क्या बताऊं,
मेरा तो जी करता है मैं काम नहीं करूं और मेरा आगे पीछे नौकर लगा रहे और खाने पीने के लिए मुझे स्वागत करे, मैं प्रेम से जाऊं और चुपचाप खाना खाकर बैठ जाऊं। गुरु भाई बहना दूसरा भाई बोला, भैया मेरा तो लगता है मैं प्रदेश चला जाऊं और प्रदेश जाकर बहुत रुपया कमाऊं और कमाकर और घर आऊं तो एक बंगला सा घर बनाऊं। गुरु भाई बहना तीसरा भाई बोला, मेरा तो जी करता है कि मेरे पास धन होता तो मैं अपने माता पिता को श्रवण कुमार की तरह कंधे पे बैठाकर और तीर्थ यात्रा कराने जाते। क्या करूं, मेरे पास तो धन ही नहीं, कमाने से फुर्सत नहीं। गुरु भाई बहना छोटा बेटा चुपचाप रहा, कुछ नहीं बोला। गुरु भाई बहना जो तीनों भाई था बोला, अरे सारा लोग बोला तू क्यों नहीं बोल रहा है? बोला कि क्या कहूं, अगर जो अपना बात सुना देंगे तो तुम लोग तो मुझे काट के खा जाओगे। तीनों भाई बोला, अरे छोटे एक बार बोल के देखो, तुम्हें कोई नहीं मारेगा नहीं डांटेगा। गुरु भाई बहना छोटा वाला बोला, क्या कहूं, मेरा तो जी करता है कि जो यहाँ का राजा है उससे भी ज्यादा मैं धनवान हो जाऊं और राजा सुबह सुबह कभी घोड़े से कभी हाथी से जाता है सैर करने को लिए, उसी तरह मैं भी चाहता हूं कि हाथी और घोड़े पर सवार होकर और इसी 1.5 बीघा जमीन है इसी में पूरा घोड़ा को रौंदता घुमाता और मेरा आगे पीछे नौकर मंत्री सिपाहियां सेनापति सब साथ में रहता और मुझे राजा राजा कह के पुकारता और दूध भात मुझे खाने को मिल जाता और प्रेम से खाते और लोगों का इंसाफ करते, पालने में हम झूला झूलते। गुरु भाई बहना ऐसा बात सुनकर तीनों भाई उसमें लटक गया और बोला, अरे जिस धरती माता पे से मैंने भोजन कर रहा हूं उसे भी तो अपना घोड़ा हाथी दौड़ाने के लिए बात कर रहा है, तुम्हें तो बिना मारे हुए नहीं छोड़ेंगे। गुरु भाई बहना तीनों भाई ने मिलकर उसे खूब पिटाई किया। तीनों भाई पिटाई करके और उसे इतना मारा कि उसे उठने का साहस नहीं था। लेकिन तीनों जब मार पीट कर हट गया तो छोटा भाई भगवान को मनाया, हे भगवान मेरा कितना गलत बुलवा दिया, मेरा भाई ने मारा, मेरे पास ताकत नहीं, मैं जमीन कैसे कोड़ूंगा, यदि नहीं कोड़ेंगे तो मां खाना नहीं देगी। गुरु भाई बहना भगवान के नाम लेने से उनका थोड़ा सा दर्द ठीक हो गया। अब मां रोटी लेकर आई भोजन के लिए तो 3 भाई एक तरफ और एक भाई एक तरफ था। मां बोली, बेटा आखिर क्या बात है जो ऐसे कर रहे हो? गुरु भाई बनाए लड़का बोला, तीनों मां ये जो तुम्हारा लाडला बेटा है वो पूछो क्या बोलता है, बोलता है कि इसमें मैं घोड़े और हाथी दौड़ाएंगे और एक राजा की तरह जिंदगी बिताएंगे। गुरु भाई बहना मां सोची नहीं समझी और बेटे को डांट लगा दी। बेटा चुपचाप रहा। सबको बात सुनते सुनते कान आड़कर चुपचाप सुनते रहा। शाम हो गया तो तीनों भाई घर लौटा और छोटा वाला खेत से सीधा शहर के ओर चल दिया। चलते 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 पूरी रात रास्ता चलते रह गया। चलते चलते बहुत बड़ा शहर में पहुंच गया
और शहर में पहुंचकर एक मंदिर के पास जाकर बैठकर और सोचने लगा कि मैं क्या करूं। मेरे पास तो कोई उपाय भी नहीं है, मैं छोटा भी हूं और भाई ने तो फिर से जाएंगे तो मारेगा। मैं कहां जाऊं? हे भगवान, कुछ रास्ता दिखा दो। गुरु भाई बहना, कुछ देर बाद एक पुजारी जो थे, पुजारी आते थे और पूजा करते थे। गुरु भाई बहना, वो पुजारी बाबा जो थे पूजा करते थे और पूजा पाठ करके और मंदिर से चले जाते थे। वो आए और पूजा किए और पूजा पाठ करके लौटने लगे तो देखते हैं मंदिर के बाहर एक लड़का है जो रो रहा है। पुजारी बाबा बोले, बेटा तुम्हारा कहाँ घर है और किस परिवार से हो? ये लड़का बोला, घर तो मेरा है ही नहीं और नहीं मेरे माता नहीं पिता है, मुझे पता नहीं मेरा कहाँ घर है, मैं अनाथ हूं। पुजारी बाबा बोले, अरे यहाँ के जो राजा है उसका संतान नहीं है और वो चाहता है जिसका कोई नहीं रहे उसको मैं बेटा बनाकर रख लूं। तुम राजा के घर रहोगे? गुरु भाई बहना, ये लड़का बोला, हाँ हम रहेंगे। पुजारी और राजा में दोनों में बहुत मित्रता था। पुजारी अपने घर लेकर चले गए इस लड़का को और जाकर रख लिए और राजा को बताए कि मेरे पास एक ऐसा लड़का है जो तुम्हारे पास रह सकता है, तुम्हारा बेटा बनके तुम्हारा जिंदगी का सहारा और बुढ़ापा का लाठी बन जाएगा। गुरु भाई बहना, राजा ऐसा बात सुनकर पुजारी बाबा के घर गए और पुजारी बाबा के घर जाकर इस लड़के से मिले और लड़का को बोले, क्या आप मेरे घर रह सकते हैं, लेकिन मेरा पुत्र बनकर रहना पड़ेगा। गुरु भाई बहना, किसान का बेटा बोला, कोई बात नहीं, आप जो कहेंगे, जिंदगी में आपका बात कभी नहीं टालेंगे, आप मुझे रखकर तो देखिए। गुरु भाई बहना, ये जो लड़का था पुजारी बाबा के कहने पर राजा के घर राजा के साथ रहने लगा। पहले तो राजा एक नौकर से भी बेहद उस लड़का से काम लेने लगा, लेकिन लड़का ने कभी उबा नहीं और कभी थका नहीं। राजा जो भी कहते थे राजा के बाद सलाखों ऊपर रख के और राजा का आज्ञाकारी बालक बनके पूरा करता था। गुरु भाई बहना, धीरे धीरे समय बीतता गया, कई वर्ष बीत गया और बीतते बीतते ये जवान हो गया तो राजा जो थे राजा के मन में भा गया और राजा के मन में भा गया तो राजा सोचते हैं कि क्यों ना इसे राज अभिषेक करके और मैं एक राजा का घोषित करके इसका विवाह कर दूं। गुरु भाई बहना, राजा रानी आपस में बातें मिलाकर और पुजारी बाबा को बुलाकर पूरा राज में उसके बारे में घोषणा करा दिए कि मैं अपने बेटा को राज अभिषेक करने जा रहा हूं। गुरु भाई बहना, सारा लोग जुटे और सबको सामने माने हुए पुत्र को राजा राज अभिषेक कर दिए और विवाह के लिए ऐलान कर दिए। जब विवाह के लिए ऐलान कर दिए तो कई देश के राजा अपने कन्या के विवाह के लिए राजा के पास गए। एक अच्छी सी कन्या ढूंढकर राजा राजकुमार को विवाह कर दिए और वो जो लड़का था गरीब किसान का बेटा, वो एक राजकुमार राजा बन गया। अब गुरु भाई बहना,
जब राजा बन गया तो भगवान का पुजारी था, बिना पूजा किए हुए भोजन नहीं करता था, वो तो नियम तोड़ा ही नहीं था। अब वो घोड़े पर बैठ के घूमता था, हाथी पर बैठ के घूमता था और कुर्सी पर बैठता था, उसके टेबल पे खाना रखाता था, जो चाहता था वो होता था। उनका ऐशो आराम का जिंदगी बीतने लगा। धीरे 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 समय बीतते बीतते तीनों भाई थे, तीनों भाई का तो नमक पे रोटी पे नमक मिलना बड़े मुश्किल हो गया। खेत तो पूरा बिल्कुल बंजर की तरह हो गया। थोड़ी सी जमीन था, खाने पीने का होने नहीं लगा। तीनों भाई माता पिता को बोला, तीनों भाई का विवाहित जीवन हो गया था, खर्चा बढ़ गया था। तीनों भाई अपने अपने पत्नी से और माता पिता से बोला कि हे माँ, हम शहर जा रहे हैं कमाने को लिए। माता पिता और पत्नी बोले कि ठीक है जाओ। तीनों भाई रास्ते घर से निकल गए और रास्ते चलने लगे। चलते 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 उसी राज दरबार पे पहुंच गया गुरु भाई बहना, जहां पे उसका छोटा भाई रहता था। जब से उसका राजा में घोषित किया गया था, तब से वो छोटे जो भाई था राजा बना था, तब से किसी को भी निराश नहीं लौटाता था, सबको काम देकर अपने घर में बंधन कर दिया करता था। तीनों भाई गया और जाके दरवाजे पे दरवान से पूछा कि यहाँ कोई काम मिलेगा। तो दरवान बोला, मेरे राजा साहब के तो बड़े बड़े कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं और बहुत सारे राजा साहब के पास काम है, आप चाहें तो कोई काम कर सकते हैं, मैं अपने राजा साहब से अनुमति लेकर आता हूं। गुरु भाई बहना जो दरबान था, दरबान राजा के पास गया और जाकर बोला कि ही राजा साहब, 3 मनुष्य आए हुए हैं, वो कोई काम मांग रहे हैं, क्या उन्हें काम देंगे? वो बोले कि तो तीनों का नाम पूछ कर आओ। दरबान जो था, दरबान तीनों का नाम पूछा और नाम पूछकर उन्हें बताया। तो वो तो मन ही मन सोचने लगे कि तो तीनों मेरा भाई है। तीनों को काम पे रख लिया गया। तीनों को काम पे रख लिया गया और जब शाम होता था तो ये सामने भाई को नहीं होते थे और कहते थे कि नौकरों से कि तीनों भाई से मेरा, तीनों जो आया है नया वाला नौकर, तीनों से बोल देना, अपना अपना मन का बात कहेगा। गुरु भाई बहना तीनों को नौकर प्रतिदिन कहता था कि भाई अपना अपना मन का बात कह देना और खुश हो जाना। ऐसा बात सुनते सुनते जब तनख्वाह का बात आया, महीना लग गया और तनख्वाह का बात आया तो तनख्वाह देने को लिए बोला कि जब हम लेंगे तनख्वाह तो राजा के हाथों लेंगे। सारा नौकर चाकर बोला कि यहाँ राजा साहब नहीं देते हैं तनख्वाह किसी को, यहाँ तो मंत्री और मैनेजर देते हैं। तनख्वाह मिल गया, वो अपना घर भेज दिया। सालों उनके घर काम किया। उसके बाद जब आने लगा तो मैनेजर था जो बोला तीनों का, भाई ऐसे कैसे जाओगे, अपना मन का बात बता दो, बिना मन का बात बताए कैसे जा सकते हो? तीनों बोला, भाई मेरा मन का बात तो यही था कि मेरा तनख्वाह मिल गया, पूरे वर्षों तक काम किए तुम्हारे साथ और तुम्हारे पास और अपने बीवी बच्चे के पास, अपने माता पिता के पास तीनों भाई जा रहे हैं। गुरु भाई बहना तीनों मंत्री बोले थे मंत्री से राजा कि उन तीनों से पूछना हो कितना भाई था। मंत्री बोला, भाई आप कितने भाई थे? तो मैं तो 4 भाई था। तो एक भाई कहाँ गया? 3 काम पर आए हो। बोला कि एक भाई
मेरा जो है कहाँ चला गया पता नहीं। बस यही मैंने उससे भी बोला था कि मन का बात कहना, तो मन का बात उन्होंने ऐसा ही सवाल किया कुछ कि जिसमें हम लोग तीनों भाई ने उसे पिटाई करके घर से निकाल दी। गुरु भाई बहना, जो राजा बना हुआ उसका भाई था और राजा उसके सामने आया और बोला, आज तीनों तूने मन का बात बता दो, तुम्हारा मन का बात जानने के लिए मैं आया हूं। अब उसे क्या पता कि मेरा भाई मेरा राजा बन गया है। बोला कि राजा साहब, मन का बात तो मेरा इच्छा ही था कि मुझे कुछ बख्शीश मिल जाता, बख्शीश लेकर चले जाते। अपना सिर का मुकुट और राजा का जोड़ा उतार कर और बोला, तुम मुझे पहचानते हो? तीनों भाई सौंक गया और बोला, अरे तूने तो मेरा भाई है और तूने मुझे अपना घर में काम दिया, ये तुम्हारा घर है? बोला, हाँ भैया। बोले, ये सब धन तुम्हारे पास कैसे हुआ? बोला, भैया जब तुमसे बिछड़कर हम शहर आए थे तो भगवान के मंदिर के पास रो रहे थे, पुजारी बाबा ने मुझे लाए और मैं इस घर में पहले नौकर की तरह रहा, और जो मेरे यहाँ पिताजी माताजी हैं उनका कोई संतान नहीं था, तो उनका संतान बन के मैं रहा और उनका हर सुख दुख में भागीदारी बन के उनका सेवा किया, तो मुझे ये सब राजा मिल गया, धन संपत्ति मिल गया, मैं एक राजा बन के रह रहा हूँ। भैया आपसे तो मैं बताया था कि मेरा जी करता है कि मैं झूले पे झूला झूलूं और हाथी घोड़ों से दौड़ता हुआ इधर उधर सैर करूं। तो भैया वहां का जमीन 1.5 बीघा था और मेरा यहाँ 5 बीघा का प्लॉट में मैं प्रतिदिन हाथी घोड़े को घुमाता हूँ और दौड़ा दौड़ा कर रोज आ जाता हूँ। जो मेरा इच्छा था वो भगवान भोलेनाथ ने मेरा इच्छा का पूरा किया भैया, और आप अपना तनख्वाह लेकर चले जाओ। गुरु भाई बहना, तीनों भाई जो था तीनों तनख्वाह लेकर और अपना घर लौट गया। अपने माता पिता को बताया। उसके माता पिता जो थे अपने छोटे बेटे को देखने के लिए व्याकुल हो गए और व्याकुल होकर अपने बेटे को बोले कि हमें भी ले चलो, उसके पास बुढ़ापे में उसका चेहरा देख लेंगे। जब माता पिता आए तो माता पिता को ए राजकुमार बहुत इज्जत किया और बड़े इज्जत प्रतिष्ठा से उन्हें मान सम्मान से घर में रखा। कुछ दिन के बाद अपने भाइयों के पास भेजा दिया और बोला कि ये तो मेरे माता पिता और कोई हैं, आप तो बस जन्म देने वाले थे, मुझे हर सुख देने वाले तो मेरे माता पिता यहाँ हैं, आप अपना घर को लौट जाइए। उसके माता पिता लौट गए और राजा के घर अपने राजकुमारी के साथ, अपने पत्नी के साथ, अपने माता पिता के साथ, मानी हुई माता पिता के साथ जीवन बिताया। तो गुरु भाई बहना, भगवान सोच पूरा करते हैं, किस रूप से करते हैं वो नहीं पता, लेकिन भगवान शिव गुरु सोच को पूरा करते हैं। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शिव परिवार, हर हर महादेव, घर घर महादेव। शिव परिवार शिव चर्चा को बढ़ाएं। धन्यवाद।